हेलो एवरीवन, माय नेम इज ट्विंकल। अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है। सो हमें ना एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है जो हमें बहुत परेशान करती रहती है। जब मैं भी अपनी 10th में थी तो मुझे भी नहीं समझ आता था। ठीक है, बट अब मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है तो मुझे समझ आने लग गया है। तो मैं आपको वो लाइन बताती हूँ, उसका मीनिंग बताती हूँ। वो लाइन है गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equals to bq plus r, where r is greater than or equals to 0 and r is less than b। ठीक है, ये हमें ना बहुत परेशान करती है लाइन कि ये क्या है, मैम समझ नहीं आ रहा, कुछ क्या करूँ, सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। तो मेरा भी यही हिसाब किताब था। ठीक है, बट मैं आपको इजी टर्म्स में समझाती हूँ। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इन्होंने बोल ही दिया है ए और बी जो है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, ए पॉजिटिव इंटीजर है, बी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देन एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। अब क्यू और आर जो है हमारे यूनिक इंटीजर्स हैं। ठीक है, बस इतना समझो और ज्यादा मत समझो अभी। सेटिस्फाइंग, अब हमारी ना इक्वेशन है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मैम ये क्या लिख दिया अब इन्होंने, एनसीईआरटी वालों ने, हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा, आप समझा दो प्लीज। ठीक है, तो मैं समझा देती हूँ आप। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना? पढ़ा है ना ये सबने, ये तो इजी है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब जो डिविडेंड है वो हमारा है ए, जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा है बी, और जो क्वोशिएंट है वो हमारा है क्यू, और जो रिमाइंडर है वो हमारा है आर। बस उन्होंने हमें घुमा फिरा के इस टर्म में लिख दिया और हमें ये स्टेटमेंट दे दी है कि हमारा जो ए और बी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और क्यू एंड आर भी इंटीजर्स हैं, लेकिन एक यूनिक इंटीजर्स हैं जो हमारी सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन तो हमारी यही है ना, है ना? बस यही है, इसमें और कुछ है ही नहीं। बट आगे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आपको एग्जाम्पल्स के साथ। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सब, आप 2 मिनट में कॉन्सेप्ट को बस बढ़िया तरीके से समझ लोगे आप। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है मैम, अब आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा बता दिया, अब एल्गोरिथम क्या है तो मैं बताती हूँ। ये हमारा बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा कहता है जो HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। हमें ये पता है कि हमें डिवीजन लेमा से हमें ये पता चल गया ना कि हमारा ये जो ए और बी है इक्वेशन में, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं HCF की बात। ठीक है, अब कह रहा है HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। अब हमारे इसमें एक और कंडीशन लगा दी, भैया ए जो है हमारा, ये ए जो है ए बी से ग्रेटर है। ठीक है, ए बी से बड़ा है। इज ऑब्टेन्ड एज, पहले हम करेंगे इसमें हम HCF सॉल्व करने के लिए, अब हमने ना इसमें जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें HCF निकालने के लिए हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा, पहला स्टेप। ठीक है, सेकंड है
इफ r इक्वल्स टू 0, अगर जो हमारा रिमाइंडर 0 है, ठीक है, तो HCF जो होगा विल बी इक्वल टू B होगा। HCF हमारा होगा B। ठीक है, अब मैं आपको एक बता देती हूँ, हमारी इक्वेशन क्या थी, A इक्वल्स टू BQ प्लस R थी, इतना हमें पता है। वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B, ये हमारी इक्वेशन है जिसमें ये एक हमारी कंडीशन थी, यानी कि R हमारा 0 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही आपका R 0 होगा, A इक्वल्स टू BQ प्लस 0, R हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा जो HCF होगा वो हमारा B होगा। कितना इजी है, इसको अब हम लेकर के एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ठीक है, देखो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, A इक्वल्स टू BQ प्लस R है हमारा, इतना समझ आ गया। अगर हमारा रिमाइंडर, जब भी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, उस इक्वेशन से हम HCF निकाल लेंगे और HCF हमारा इक्वल्स टू होगा B की वैल्यू के, B की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी HCF होगा। करें, अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 10 हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। ठीक है, 3 × 9 1। अब ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड 3 × 1 3 × 3 और ये हो जाएगा हमारा 0। इतना समझ आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या है, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ठीक है, इसमें हमारा A क्या है ऊपर वाली क्वेश्चन में, चलो मैं इसको और सिंपल कर देती हूँ। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है हमारा, डिविडेंड क्या है हमारा 10, डिवाइजर हमारा क्या है 3 इंटू 3, रिमाइंडर प्लस 1। ठीक है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम यूक्लिड लेमा यूज करते रहेंगे। जैसे ही हमारा 0 आ गया हम यूक्लिड लेमा यूज नहीं कर सकते आगे एनी फर्दर। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा हमारी इक्वेशन क्या बनी, अब इससे हम देखेंगे। डिविडेंड हमारा हो गया 3, डिवाइजर हो गया हमारा 1, क्वेश्चन हो गया 3 प्लस 0। अब ये तो हमारा 0 आ गया रिमाइंडर, और हमारी कंडीशन क्या है HCF में कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा HCF होता है कितना 1। B होता है हमारा HCF, और हमारा B क्या है 1। इजी, बहुत बढ़िया। चलो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब हमारा है 455 and 42। यू नीड टू फाइंड द HCF ऑफ दिस। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैम ये क्या लिख दिया है, इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स लिख देते हो आप। 455, कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर लोगे, मुझे उम्मीद है पूरी। ठीक है, 1 × 42 35 0 0 35। ठीक है, 42 आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 × 35 7, यहाँ 35 आ जाएगा। 35 1 × 35 और ये आ गया हमारा रिमाइंडर, आ गया हमारा 0। इतना हमें समझ आ चुका है, अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब हमारी इक्वेशन क्या है, A इक्वल्स टू BQ प्लस R, या डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये हमारी इक्वेशन है ना, सिंपल सी। ठीक है, डिविडेंड क्या है पहले लिखेंगे 455 इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35। समझ आ गया ये क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर 35। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 42 इक्वल्स टू 35 इंटू 1 प्लस 7। अभी भी हमारे रिमाइंडर 0 नहीं है ना, नहीं है 0। थर्ड में देखेंगे, थर्ड में तो पता ही है हमें कि रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। ठीक है, B की वैल्यू क्या होगी
7 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब इस केस में हमारा HCF क्या आएगा, मैंने बोला कि जो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा HCF होगा B, और हमारे यहाँ B क्या है, हमारा यहाँ पे B है 7, ये रहा ना B हमारा A। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारी है इक्वेशन लास्ट वाली, इसको लिखते हैं 35 इक्वल्स टू 7 इंटू 1 प्लस 0। ये हमारा हो गया A, ठीक है, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया Q, ये हमारा हो गया R, ठीक है। HCF मैंने कहा था जब रिमाइंडर आपका 0 हो तो वो HCF हम B को वैल्यू होती है। दैट्स इट। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इतना समझ आ गया, बहुत इजी है, मुझे पता है आपको बहुत जल्दी समझ आ जाता है। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या कुछ ना समझ आ रहा, आप चाहते हो कि मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो वर्थफुल या अच्छी लग रही हो, समझ आ रहे हो सारे कॉन्सेप्ट, अच्छी से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है। अब थर्ड हमारी जो कंडीशन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, वो है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ठीक है, जिसका जो HCF है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है A और B, है ना, A and B आर द पॉजिटिव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसका हम HCF और LCM भी निकाल सकते हैं। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, LCM AB इक्वल्स टू A इंटू B, ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ आ गया, इजी है, कुछ भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा 3 पॉजिटिव इंटीजर्स A, B एंड C। अब 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, अब क्या करें मैम, हमने तो 2 ही पढ़े हैं अभी तक, A और B, 3 आ गए, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। LCM A B C, अगर हमें LCM निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यहाँ पे A B C, मैं कुछ नहीं डाल रही, कोई ऑपरेशन नहीं डाल रही, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इंटू HCF ऑफ A B C अपॉन LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ C। ठीक है मैम, ये हम याद कैसे रखेंगे, अब मैं बताती हूँ। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, A B और C, उसका हमें LCM निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपको LCM सबका निकालना है, A का B के साथ, B का C के साथ, C का A के साथ, इतना हुआ। अब A B C को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे HCF ऑफ A B एंड C से। आपको वैल्यूज दी होंगी, आपको जस्ट पुट इन करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है HCF ऑफ A B C, आपको बस इतना याद रखना है, ये नीचे वाला LCM निकालना है A B के साथ, B C के साथ, C A के साथ, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज है, LCM निकालना है A B के साथ, LCM B C के साथ, LCM ऑफ C A के, ठीक है। अब जो चेंज होगा A B C, अब हमें LCM निकालने के लिए यहाँ पे HCF चाहिए, और HCF निकालने के लिए यहाँ चाहिए LCM ऑफ A B C। दैट्स इट, इतना ही है, ये हमारा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब आप दुनिया को कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कुछ भी कर लो, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाने वाली है। आप ट्राई करो,
एनसीईआरटी ट्राई करो पहले, उसके बाद आर डी शर्मा ट्राई करना। बिना एनसीईआरटी करे आर डी शर्मा ट्राई नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो अपने 10th वाले क्लास मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, ठीक है। और होप करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल नहीं हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलना।